परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 1 जून को हमारे दोनों सद्गुरुओं ने देश और विदेश की संगत को दर्शनों और सवाल जवाब कार्यक्रम से निहाल कर दिया जी। बाबा जी कल उत्तराखंड के मंसूरी में दर्शन देने के साथ सवाल जवाब किए जी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हजूर जी ने भी कल 1 जून को दर्शन दिए। 20 मिनट का इंग्लिश में सत्संग फरमाया और सत्संग के साथ सवाल जवाब भी किए जी। इस वीडियो में हम आपके साथ ऑस्ट्रेलिया के कुछ सवाल जवाब और मंसूरी में बाबा जी के भी कुछ सवाल जवाब शेयर कर रहे हैं जी। संगत जी से मेरी बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जी। आइए अब हम एक एक करके सुनते हैं ये सवाल जवाब जी। ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, आप बाबा जी को साथ में लेकर क्यों नहीं आए। हजूर जी ने मजाकिया ढंग से कहा कि बाबा जी ने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा क्योंकि बाबा जी का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की संगत इतनी टफ नहीं है। ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर हजूर जी ने कहा कि जैसे जूनियर को भेजते हैं वैसे ही बाबा जी ने मुझे यहाँ भेज दिया है। फिर आगे अगला सवाल भी एक लड़की ने किया था जी, और ये सवाल और इसका जवाब हर लड़की के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है जी। हजूर जी ने लड़कियों को इस जवाब के ज़रिए एक मैसेज दिया है। लड़की ने सवाल किया कि मैं अपने हर रिश्ते में 100% से ज़्यादा देती आई हूँ, फिर भी लोग मुझे छोड़ जाते हैं और अब मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी करूँ, लेकिन मेरे मन में डर है कि मेरा पति भी मुझे एक दिन छोड़ जाएगा, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। हजूर जी ने कहा कि नेगेटिव सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उल्टा पीछे हो जाएंगे। हजूर जी ने सलाह दी कि आप पॉजिटिव सोच के साथ सोच समझकर शादी का फैसला लीजिए। फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, मैं शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन इंडियन लड़की से नहीं बल्कि रशियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर संगत बहुत ज़्यादा हंसी थी जी। फिर हजूर जी ने भी मजाकिया ढंग से जवाब दिया कि बाबा जी कई बार कह चुके हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसको खाने वाला भी पछताता है और ना खाने वाला भी पछताता है। जब दोनों सूरतों में पछताना ही है तो फिर शादी करके ही पछता लेना चाहिए। ये सुनकर संगत फिर से बहुत हंसने लगी थी जी। फिर हजूर जी ने भी कहा कि बाहर वाली से करोगे तो पता चलेगा, इससे अच्छा है इंडियन से ही शादी कर लो। संगत जी, आइए अब बाबा जी के मंसूरी के सवाल जवाब सुनते हैं जी, जो कल 1 जून को हुए हैं जी। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आपकी मूछें एकदम कड़क क्यों रहती है। इस सवाल पर सारी संगत बहुत हंसी और जवाब सुनकर संगत और भी हंसी थी जी। बाबा जी ने जवाब दिया, मैं अपनी उंगली को स्विच में डालकर स्विच ऑन कर देता हूँ, करंट से मेरी मूछें कड़क हो जाती। अब इन्हीं मूछों पर टांग कर आपको सबको सचखंड ले जाऊंगा। इस जवाब पर संगत बहुत ज़्यादा हंसी थी जी। फिर किसी ने बाबा जी से चिंता के ऊपर सवाल किया जी कि हम खुद को चिंता और डर से कैसे दूर रखें। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इंसान जब से आया है तब से अपने आज को सोचने के बजाय आने वाले कल को सोचता है और इस सोच में अपना आज भी खराब कर लेता है। बाबा जी ने कहा, जो होना है वो हमारी चिंता के बिना भी होना है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो बस मालिक की रज़ा में खुश रहना। फिर आगे एक भाई ने बड़े ही नम्र भाव से बाबा जी से कहा, बाबा जी, आज मेरे नामदान को पूरा 1 साल हो गया है। इस 1 साल में आपकी रहमत और कृपा को मैं हर दिन महसूस करता रहा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर उसने आगे पूछा, बाबा जी, परमार्थ की एक किताब में लिखा है कि जब अभ्यासी निरंतर अभ्यास करता है तो एक दिन वो एक किले तक पहुंचकर उस किले का शासक बन जाता है। इसका क्या मतलब है?
बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, उस किले तक पहुंचना परमार्थ की राह का एक ऐसा मोड़ होता है जहां साधक का मन अब उसे नहीं चलाता, बल्कि वो अपने मन का मालिक बन जाता। मन अब नियंत्रण में आ जाता है। जो पहले हमें दुनिया की तरफ खींचता था, अब वो खुद हमारी बात मानने लगता है। बस वही पल होता है जब हम सच्चे अर्थों में अपने भीतर के शासक बनते हैं। फिर आगे एक और भाई ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बाबा जी ने सहजता से कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल। आपने संकोच अपना सवाल पूछो। वो भाई कुछ भावुक हो गया और बोला, बाबा जी, पहले जब मैं भजन सिमरन करता था तो ऐसा लगता था जैसे आप मेरे साथ हो, पर अब वो एहसास नहीं होता, जैसे आपकी मौजूदगी महसूस नहीं हो रही। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी आ गई है? बाबा जी ने बड़े ही सरलता और स्नेहिल स्वर में समझाया, बेटा, तुम चाहते हो कि हर बार भजन सिमरन में बैठते ही तुम्हें अपने गुरु के दर्शन हो या कोई खास अनुभव मिले, लेकिन ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। हमारा काम बस मालिक का नाम लेना है, सच्चे मन से बैठना है। जब ऊपर से मौज होगी, कृपा होगी, तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। लेकिन अगर हम हर बार ये सोच कर बैठेंगे कि आज कुछ दिखेगा या महसूस होगा, तो हमारा ध्यान वहीं अटका रहेगा, और जब ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो अनुभव कैसे आएगा? फिर आगे एक बुजुर्ग ने अपनी चिंता जाहिर की और कहा, बाबा जी, मेरी उम्र अब 80 साल हो चुकी है। जिंदगी भर जो भी कर्म किए उनका हिसाब अब तक खत्म नहीं हुआ। अब समय भी कम है। क्या इन सब का हिसाब देने के लिए मुझे फिर से वापस आना पड़ेगा? बाबा जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, बेटा, जब हम अगले जन्म या पिछले जन्म की सोच में उलझते हैं तो जो वर्तमान जन्म मिला है उसका भी सही उपयोग नहीं कर पाते। ये पल, ये सांस जो अभी है, इसी में मालिक को याद करो। बाकी क्या होगा, कैसे होगा, उसकी चिंता छोड़ दो। मालिक जानता है क्या देना है और कब देना है। हमारा फर्ज बस भजन सिमरन करना, बाकी सब उसी की मर्जी पर छोड़ दो। फिर आगे एक बहन ने भी अपनी जिज्ञासा रखी और कहा, बाबा जी, मैं पिछले 12 सालों से नियमित रूप से भजन सिमरन कर रही हूँ, लेकिन अब तक कोई भीतर अनुभव नहीं हुआ, ना कोई प्रकाश, ना कोई ध्वनि। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कर्म कट रहे हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बेनती की थी कि हमें सोचने में नहीं पड़ना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तुम बैठती हो वो ही काफ़ी है, बाकी सब उनकी मर्जी पर छोड़ दो। खुद को खाली करो और बैठो, नतीजों की चिंता छोड़ दो। मालिक ने जब देना है तब हमारे सोचने और मांगने के बिना भी दे देना है। हमारे हाथ में प्रयास करना है और हमें प्रयास जारी रखना है। फिर आगे एक भाई ने बेनती की, बाबा जी, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सेवा, सत्संग और सिमरन से हमेशा जोड़े रखें, हम पर अपनी रहमत बनाए रखें। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सोच तो बहुत सुंदर है और सोच अच्छी होनी भी चाहिए, लेकिन अब तक हम उस सोच को अपने कर्मों में नहीं ढालते। तब तक सिर्फ मन में चाह रखने से कुछ नहीं बदलता, केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। जब तक हम सेवा और सिमरन को अपने आचरण में नहीं लाते, तब तक परिवर्तन कैसे आएगा? फिर इसी भाई ने अगला सवाल किया, बाबा जी, ताकत तो आपको ही देनी होगी ना? बाबा जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, बेटा, मैं कोई मालिक नहीं हूँ, मैं ताकत कैसे दे सकता हूँ? वो शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें ही मेहनत करनी होगी। जब तुम आगे बढ़ोगे, लगन से प्रयास करोगे, तभी रास्ते खुलेंगे। वो भाई और भी भावुक हो गया
और बोला, बाबा जी मुझे तो बस आपके चरणों में ही रहना है। बाबा जी ने बहुत प्यार से उत्तर दिया, बेटा मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई मालिक नहीं हूँ, मालिक तो ऊपर वाला है। इस राह में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, सबको साथ मिलकर चलना है। परमार्थ की यही खूबसूरती है, सब साथ एक परिवार की तरह आगे बढ़े। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी मैं रोज़ भजन सिमरन करती हूँ, कभी कभी थोड़ा प्रकाश भी दिखता है, लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसा लगता है जैसे सब यहीं तक सीमित है, इससे आगे मैं कैसे बढ़ सकती हूँ। बाबा जी ने गहराई से मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा हमें परख नहीं करनी चाहिए, ये राह भरोसे की है, शर्तों की नहीं। जब मालिक को लगेगा कि अब तुम्हारी तैयारी पूरी है, तब वो खुद तुम्हें वो रूहानी सौगात देगा। हमारा काम है बैठना, मालिक की मर्जी में रहना और पूरी श्रद्धा से प्रयास करना, बाकी सब उसकी रहमत है। फिर आगे एक भाई ने बड़े सरल भाव से बाबा जी से पूछा, बाबा जी हम सबको अच्छाई और बुराई का फ़र्क पता है, फिर भी कई बार मन पर काबू नहीं रह पाता और हम जाने अनजाने गलत दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसे में हम क्या करें? बाबा जी ने बेहद शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा जब किसी को सही गलत का ज्ञान ना हो तब उसकी गलती अनजाने में मानी जाती है, लेकिन जब कोई आत्मिक मार्ग पर चल रहा हो और फिर भी वो गलती करे तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा हो जाती है, और जब जिम्मेदारी ज़्यादा हो तो हिसाब भी उतना ही गहरा देना पड़ता है। इसके बाद एक और भाई ने अपनी बात रखी जी, बाबा जी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि रोज़ भजन सिमरन पूरा करूँ, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से रह जाता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कौन करता है। अब तुम्हारी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा तो समझो मालिक तुम्हें और गहराई से मेहनत करवाना चाहते हैं। तुम्हारा काम है लगातार कोशिश करते रहना, बिना थके बिना गिनती किए बस मेहनत कर। फिर आगे किसी ने पूछा, बाबा जी मैंने एक बार सुना था कि एक संत मत से जुड़े इंसान को जब अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसकी तबीयत बहुत नाजुक थी। उसे ठीक करने के लिए किसी ने उसे 4 अंडे खिला दिए और इसी वजह से उसे इस धरती पर फिर से जन्म लेना पड़ा। क्या ये बात सच है? बाबा जी ने बड़ी सहजता से कहा, बेटा ये घटना प्रतीक के तौर पर समझाई गई है। बात कुछ यूँ थी कि एक आदमी मृत्यु के करीब था और कहने लगा कि मेरे गुरु मुझे लेने आ गए हैं। तभी किसी ने उसके मुंह में अंडा डाल दिया। जब उसका अंत समय आया तो उसके गुरु ने कहा, अब तुमने अंडा खा लिया है, इस कर्म का हिसाब पूरा करके ही मेरे साथ चल पाओ। ये एक उदाहरण है जो समझाने के लिए बताया गया था। बाबा जी ने फिर पूछा, क्या तुम इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे? भाई ने कहा, हाँ बाबा जी मैं यही किस्सा समझना चाह रहा था। उसके बाद उसी भाई ने एक और सवाल किया, जी बाबा जी आजकल बहुत सी दवाइयों में जानवरों के अंश होते हैं, तो ऐसे में क्या हमें वो दवा लेनी चाहिए? बाबा जी ने गंभीरता से समझाया, बेटा अगर किसी बीमारी में वो दवा बहुत ज़रूरी है, उसका कोई विकल्प नहीं है, तब मजबूरी में लेना पड़े तो बात अलग है, मगर ऐसा सोचकर मत बैठना कि इसका कोई हिसाब नहीं होगा। हर कर्म का लेखा जोखा है, चाहे वो किसी मजबूरी में किया गया हो या अपनी इच्छा से। कोई भी कर्म खाली नहीं जाता। संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो ऑस्ट्रेलिया और मंसूरी में कल हुए थे जी। चलिए आज हम आपको बाबा जी की कुछ ऐसी बात सुनाते हैं जो ना सिर्फ दिल को छूती है बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर देती है। जब बाबा जी ने एक सेवादार की बेटी की जंत्री यानी कि कुंडली मंगवाई थी। ये घटना उस समय की है जी
जब हजूर जी डेरा ब्यास में अपने ध्यान में लीन थे जी। उन्हीं दिनों में डेरे में एक बहुत ही निष्ठावान सेवादार हुआ करता था। उसका नाम था बलवान सिंह। उनका समर्पण ऐसा था कि कोई भी छोटा बड़ा निर्णय बिना हजूर जी की रजामंदी के नहीं लेते थे। उनके जीवन का हर कदम, हर सांस जैसे गुरु चरणों में समर्पित था। उस दिन बलवान सिंह अपनी पत्नी के साथ डेरा पहुंचा था जी। माहौल बड़ा शांत था। बहुत से श्रद्धालु हजूर जी के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब हजूर जी ध्यान से बाहर आए तो दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया और संगत के बीच आकर बैठ गए। जैसे ही हजूर जी बैठे, संगत अपने अपने प्रश्न उनके चरणों में रखने लगी। कोई अपने व्यापार की उलझने कह रहा था तो कोई आत्मा की शांति के बारे में पूछ रहा था। हजूर जी ने सबको बड़े प्यार और सहजता से जवाब दिया। उधर बलवान सिंह की पत्नी बार बार धीरे से कह रही थी, आप भी हजूर जी से हमारी बेटी की शादी की तारीख के बारे में पूछो ना, लड़के वालों को जवाब देना है। लेकिन बलवान सिंह थोड़े संकोच में थे। वो जानते थे कि हजूर जी हमेशा हमें इन सांसारिक बातों से ऊपर उठने की सीख देते। फिर भी जब जीवन के ऐसे मोड़ आते हैं तो हम इंसान बार बार उन्हीं सांसारिक सवालों में उलझ जाते। अंत में जब बलवान सिंह ने कुछ नहीं कहा तो उनकी पत्नी खुद ही हिम्मत करके आगे बढ़ी और बड़ी ही आदर से बोली, सच्चे पातशाह, हमारी बेटी की शादी की तारीख तय करनी है। आपसे पूछे बिना हम कुछ करना नहीं चाहते। हजूर जी ने उसकी बात सुनी, हल्की सी मुस्कुरान दी और कुछ देर बाद शांत रहकर बोले, बेटी की जंतरी लेकर आओ। ये सुनकर संगत थोड़ी हैरान रह गई। सबके मन में यही सवाल उठने लगा कि हजूर जी तो हमेशा ये सिखाते हैं कि इन चीज़ों में ना उलझो, फिर आज खुद ही जंतरी मांग ली। लेकिन भाई, संतों की बातों और उनके कामों की गहराई आम समझ से कहीं आगे होती है। हम जो सोचते हैं वो अक्सर सिर्फ सतह होती है, लेकिन उनकी दृष्टि अंदर तक जाती है। बलवान सिंह की पत्नी भागकर जंतरी ले आई और हजूर जी को दे दी। हजूर जी बड़े ध्यान से उसे देखने लगे। अब सारी संगत की निगाहें हजूर जी पर टिक गई। बलवान सिंह के दिल में भी बेचैनी बढ़ गई। पता नहीं हजूर जी क्या कहेंगे। उसी वक्त संगत में बैठा एक भाई उठकर पूछ बैठा, महाराज जी, आप तो हमेशा कहते हैं कि इन पंचांगों और कुंडलियों में मत उलझो, फिर आज आप खुद ही जंतरी देख रहे हो। हजूर जी ने बहुत ही शांति से उसकी ओर देखा और कहा, मैं ये जंतरी इसीलिए देख रहा हूँ ताकि जान सकूं कि इसमें कौन कौन से दिन अशुभ माने गए। मैं उन्हीं में से एक दिन तुम्हारी बेटी की शादी के लिए तय करूँ। ये सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी ये जवाब नहीं सोचा था कि सबको हैरानी थी कि हजूर जी तो खुद भी अशुभ दिन तय कर रहे हैं। वहीं बैठा वो सत्संगी फिर से बोला, हजूर जी, ये तो हमारी समझ में नहीं आया, कृपया ज़रा और खुलकर समझाइए। हजूर जी ने बड़े प्यार से सबको समझाया, भाई, मैंने इस जंतरी में ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मुझे एक भी दिन अशुभ नहीं मिला। अब बताओ, जो समय उस मालिक ने रचा है वो कैसे अशुभ हो सकता है? आप लोग ही मुझे बताओ कि कोई घड़ी, कोई दिन, कोई जगह उस परमपिता की बनाई हुए होते हुए भी अशुभ कैसे हो सकता है? फिर हजूर जी ने बहुत ही मार्मिक बात कही। हजूर जी ने कहा, हम बार बार कहते हैं कि इन बाहरी गणनाओं में मत उलझो, लेकिन फिर भी हम इन्हीं में उलझ जाते हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो हम समय को दोष देते हैं। हम अक्सर कह देते हैं कि आज का दिन मनहूस था, कौन सी अशुभ घड़ी में ये काम किया। ऐसी बहुत सी बातें हम अक्सर कहते हैं।
लेकिन कभी अपने कर्मों के बारे में नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि कोई समय बुरा नहीं होता, बल्कि हमारे कर्म ही बुरे होते, और उन्हीं कर्मों का जब फल मिलता है तो हम कहते हैं कि समय बुरा है। क्या उस मालिक का बनाया कोई भी फल बुरा हो सकता है? क्या एक पिता अपने ही बच्चे के लिए कोई अशुभ घड़ी तय करेगा? हजूर जी की ये बात सुनते ही बलवान सिंह और उसकी पत्नी की आंखें भर आई जी। उन्होंने महसूस किया कि वे खुद ही भ्रमों में पड़े हुए थे। बलवान सिंह ने वहीं बैठे बैठे अपनी बेटी की जंतरी फाड़ दी और गुरु चरणों में रख दी। संगत जी, हमें भी बार बार बाबा जी यही समझाते हैं, मालिक पर भरोसा रखो, वो कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करते, और अगर कुछ होता है तो वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। मगर हम दोष घड़ी, तारीख और नक्षत्र को देने लगते हैं, और यहीं से हमारी रूहानी कमजोरी शुरू होती है। सच बात तो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही किए का हिसाब है। समय को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें तो बस शुक्रगुजार होना है और उस मालिक की रज़ा में रहना है। वही समय किसी एक के लिए बहुत फ़ायदे का होता है जी, और वही समय दूसरे के लिए बुरा बन जाता है। ये सब समय का नहीं, बल्कि कर्मों का दोष है। तो संगत जी, इसी भावना के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं जी। अगर आपको ये बात दिल से लगी हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।